गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग आंकड़ा से माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सीखने वाले हैं। यदि आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एकदम शुरू से लेके और अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा और आज आप लोग आंकड़ा से माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना भी सीख के ही जाइएगा। और यहां से यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो 3 से 4 नंबर का मैथ का तो ऑब्जेक्टिव आपसे बन ही जाएगा। और कभी कभी यह क्वेश्चन जो है आपसे सब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे लिखा है, अपने मन से एक कोई क्वेश्चन लिखेंगे और उसी क्वेश्चन को यहीं पे हल करके दिखाएंगे ताकि आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो एकदम आसानी से आप बना सके कि आंकड़ा से माध्य माध्यिका और बहुलक निकालते कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, तो आज हम लोग सीखेंगे आंकड़ा से माध्य निकालना, माध्य निकालेंगे। और क्या सीखेंगे, माध्य के बाद हम लोग आंकड़ा से ही माध्यिका निकालेंगे। और क्या सीखेंगे, तो माध्य और माध्यिका निकालने के बाद आखिरी में हम लोग बहुलक निकालना भी सीखेंगे। तो पहले तो माध्य निकालेंगे, फिर माध्यिका निकालेंगे और एकदम आखिरी में बहुलक निकालना भी सीखने वाले हैं सिर्फ इस 5 मिनट की वीडियो में। तो एकदम आप अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए कोई हम आंकड़ा ले लेते हैं, ठीक ना। आंकड़ा ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से एक हम आंकड़ा ले लिए, ठीक है। और इसी का हम लोग माध्य माध्यिका और बहुलक निकालते हैं। पहले जो हम लोग आंकड़ा लेंगे वह विषम लेंगे, ठीक है। आंकड़ाओं की जो संख्या होगी वह विषम होगी। तो हम लोग एक आंकड़ा ले लेते हैं जिसको हम पहले विषम के रूप में रखते हैं और उसके बाद हम लोग सम वाला भी बनाएंगे, ठीक है। और कोई एक आंकड़ा को जो है ना यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 13 था ना, इसको हम 3 कर देते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 3 और 6, यह एक आंकड़ा है और इसका हम लोग जो है माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सीखते हैं। यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है आंकड़ा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि चलिए यह हम एक आंकड़ा ले लिए, ठीक है। और इससे हम लोग माध्य माध्यिका और बहुलक कैसे निकालेंगे, तो जब कभी भी हम लोगों को आंकड़ा से माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना होता है तब बड़ा आसानी से हम लोग क्या करते हैं कि जो आंकड़ा दिया होता है उस आंकड़ों को हम लोग पहले क्या करते हैं, या तो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं या घटते क्रम में सजा लेते हैं। अब यह जो आंकड़ा दिया हुआ है यह देखिए आप, ना तो बढ़ते क्रम में है ना तो घटते क्रम में है। यदि बढ़ते क्रम में रहता तो 2, 3, 3 के बाद फिर 3 रहता, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 11 ऐसा रहता। लेकिन अभी क्या है यह आंकड़ा, तो अभी यह आंकड़ा 2, 3, 5 बढ़ गया, अब फिर जो है 7, 11, उसके बाद फिर से कम हो जाता है, 3 छोटा हो जाता है। तो ना तो ये आरोही क्रम में और ना ही ये अवरोही क्रम में। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सजा लेते हैं, या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या तो घटते क्रम में सजा लीजिए। तो लिख लेंगे यहाँ पे आरोही क्रम में लिखने पर, मर्जी है आप लिखिए, नहीं मर्जी है आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में लिखने पर, किसको लिखने पर भैया, तो आरोही क्रम में किसको लिखने पर, आंकड़ों को। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। और इस तरह से इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे 2 को, फिर किसको लिखेंगे भैया, तो फिर 3 को लिखेंगे, फिर 5 को, और फिर लिखेंगे क्या, 3 2 बार है, एक बार देखिएगा 3 2 बार है तो 3 को 2 बार लिखना है, ठीक है। और फिर लिखेंगे 5 को, और 5 के बाद यहाँ पर 7 है, लेकिन 7 हमें नहीं लिखना है क्योंकि आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो पहले लिखेंगे 6 को, फिर लिखेंगे 7 को, और फिर लिख लेंगे हम यहाँ पे 11 को। अब देखते हैं कि क्या सभी का सभी आंकड़ा हम लिख लिए हैं। तो 2 को लिख लिए, 3 2 बार था, 2 बार लिख लिए, 5 भी लिख लिए, उसके बाद 6 भी लिख लिए, 7 भी और 11 भी, जितना भी आंकड़ा था सब का सब आंकड़ा हम लिख लिए। पहला काम ये हम लोगों को करना है। तो आप पहले हमको यह बताइए कि आपको जो आंकड़ा दिया रहेगा आप उस आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, एकदम आसानी से लिख लेंगे। और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद माध्य भी निकालेंगे, माध्यिका भी निकालेंगे और बहुलक भी निकालेंगे। तो पहले माध्य की, सर पहले तो माध्य बता दीजिए कि माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य निकालना एकदम आसान है, जैसे खाना में हलवा बनाना आसान है, जैसे खाना में खिचड़ी बनाना आसान है, वैसे ही आंकड़ा से माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना एकदम आसान है। तो कैसे निकालेंगे माध्य, तो माध्य निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि जितना भी पद है सबको जोड़ देना है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है, और उसके बाद जितना पद है उसके संख्या से उसमें भाग करना है। अब यहीं से एक सूत्र बन के आता है कि क्या किए कि जितना पद है सबको जोड़े, तो एक सूत्र बनता है। सूत्र क्या बनता है, सूत्र बनता है सभी पदों का योग। सूत्र क्या बन जाता है, तो सर सूत्र बन जाता है सभी पदों का योग। बट्टे क्या बोले कि जितना पद है, जितना संख्या है वो, तो बट्टे में हो जाएगा पदों की संख्या। यहीं से एक सूत्र का निर्माण हो गया, पदों की संख्या। तो आंकड़ा से यदि माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना होगा तो माध्य के लिए पहला सूत्र हम क्या बना लिए, सभी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब देखिए सभी पदों का योग है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो जितना भी पद है सबको जोड़ लीजिए। तो 2 है तो 2, 3 है फिर 3, फिर 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 11 है। बट्टे में कई गो पद है रे बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो पद है, तो बट्टा में कर देंगे 7। इतना में कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं ना है। अब आते हैं सबको जोड़ते हैं कि कितना होता है। तो 2 आ 3 5 सबको जोड़ेंगे, 2 आ 3 5, 3 8, 5 13, 6 19, 1 20, 6 26,
एक 27 और 10 कितना हो जाएगा 37। इसको जोड़े तो कितना हो गया 37। अब बट्टा में कितना है 7 है, यही आपका माध्य हो जाता है। अब आपका यदि मर्जी है तो इसको पूर्णांक में लिख लीजिए, नहीं मर्जी है तो दशमलव में लिख लीजिए। तो हम काट देते हैं तो 7 पंचे 35 हो जाता है, 2 दशमलव देंगे 0 20, 7 दूना 14, 6 है तो 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, दशमलव के 2 अंक बाद तक लिख लेंगे। यानी कि आंकड़ा 2 3 5 7 11 3 6 का माध्य कितना आया, तो सर 5.28 आया। बताइए क्लियर है, समझ में आ गया? किसी प्रकार से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम लोग यदि आंकड़ा से सवाल आएगा माध्य माध्यिका बहुलक निकालने का, उसमें माध्य को तो तोड़ के रख देंगे। अब क्या बच गया, तो माध्यिका। सर माध्यिका बता दीजिए, क्योंकि माध्यिका अभी नहीं टूटने वाला है। तो जब माध्यिका बता देंगे तो माध्यिका को भी तुम बिना सूत्र का ही तोड़ के रख दोगे। कैसे? तो चलो माध्य समझ में आ गया। अब बताते हैं कि यदि हम लोगों को माध्यिका निकालना होगा तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो पहले माध्य निकाल लिया, अब माध्यिका के लिए क्या करना है जरा ध्यान से देखना। तो अब क्या निकालने वाले हम लोग, तो सर अब हम लोग निकालने वाले हैं माध्यिका। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आंकड़ों की संख्या विषम हो, जब कभी भी आंकड़ों की संख्या विषम हो, जैसे देखिए यहाँ पर कितना है आंकड़ा का संख्या 7 है, काउंट किए हैं ना आपकी 7 को संख्या है, तो 7 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 7 विषम संख्या है। तो जब कभी भी आंकड़ों की संख्या विषम हो तो जो आंकड़ा ठीक बीच में आता है आरोही क्रम में सजाने के बाद वही माध्यिका होता है। तो आप आरोही क्रम में सजाए हैं तो सजाने के बाद ठीक बीच में कौन आता है, तो सर जी 3 गो इधर छाट देते हैं, 3 गो इधर छाट देते हैं, तो ठीक बीच में तब 5 आता है। दैट मीन्स कि माध्यिका जो होगा वह 5 होगा, बिना किसी सूत्र का। किसी सूत्र को नहीं पढ़ना है, बिना किसी सूत्र का माध्यिका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर जी जब विषम होगा तो बीच में तो आएगा, लेकिन जब विषम नहीं होगा, आंकड़ों का संख्या सम होगा, तब तक बीच में नहीं आएगा, तब क्या करेंगे? उसके लिए क्या करना है जरा यह ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आंकड़ों की संख्या विषम ना हो, सम हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, चलिए लेट अस सपोज दैट मान लेते हैं कि इसमें 11 नहीं है। अब आंकड़ों का संख्या क्या हो गया, तो सर जी आर तो सम हो गया। अब आप निकाल के दिखाइए कि अब क्या होगा माध्यिका। तो अब 3 गो इधर छाटेंगे या 3 गो इधर, तो बीच में कुछ बचबे नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक 2 गो बीच वाला लेते हैं। 1 गो नहीं आएगा बीच में, लेकिन 2 गो आएगा ना, 2 गो इधर छाटेंगे या 2 गो इधर, तो बीच में कौन आया 3 और 5, तो 3 और 5 को जोड़ देते हैं, 2 गो संख्या है तो 2 से भाग दे देते हैं, तो हो जाता है 8/2, यानी कि कट के कितना आता है 4। तो इस कंडीशन में इसका माध्यिका 4 होगा। एकदम आसान है, समझ रहे हैं ना। तो जब विषम रहेगा तब कैसे निकालेंगे माध्यिका, तो ठीक बीच वाला। अब जब दिए हुए आंकड़ों का संख्या सम रहेगा तब कैसे निकालेंगे माध्यिका, तो ठीक बीच वाला 2 को जोड़ के 2 से भाग, एकदम आसानी से माध्यिका निकाल लेंगे। क्लियर है? अब बहुलक कैसे निकालेंगे सर, तो बहुलक निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे, यह तो एकदम चुटकी का खेल है। कैसे सर, तो बहुलक हम लोग किसको कहते हैं, बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंकड़ा दिया हुआ है सवाल में, इस आंकड़ों को जरा आंख खोल के देखिए, और जब आप आंख खोल के देखेंगे, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के देखेंगे, तो आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि इसमें 3 जो है ना वह 2 बार आया है, बाकी जितना भी संख्या है सब 1 बार आया है, 3 2 बार आया है। इसका मतलब है कि 3 का बारंबारता कितना है, 3 का बारंबारता 2 है। कोई आपसे पूछेगा 2 का बारंबारता कितना है, कई बार आया है, 1 बार, 1 है। 3 का बारंबारता कितना है, 2 बार आया है तो 2 है। 5 का बारंबारता कितना है, 1 बार आया है तो 1 है। तो सबसे ज्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 आया है, तो बहुलक 3 हो जाएगा। और इस प्रकार आप लोग आंकड़ा से माध्य माध्यिका और बहुलक को तोड़ फोड़ के बराबर कर देंगे, परेशानी का कोई बात ही नहीं होगा। अब एक बार रिवीजन, हम एक आंकड़ा देते हैं, देखिए यहाँ पे आंकड़ा 2 3 5 3। चलिए फटाक से हम आपसे पूछेंगे कि इसका बताओ बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो सर जी सबसे ज्यादा बार 3 आया है, बहुलक 3 होगा। इसी आंकड़ा को देख के बताओ इसका माध्यिका कितना होगा। तो बढ़ते क्रम में सजाओ, 2 3 3 5, माध्यिका ठीक बीच वाला नहीं है, 2 को बीच वाला कौन कौन है 3, तो 3 और 3 6 और बट्टे 2, माध्यिका सर 3 होगा। माध्य कितना होगा, सबको जोड़ेंगे, 2 3 5 5 10 और 3 13, 13/4, ये क्या होगा माध्य होगा। एकदम आसान है। और यही प्रश्न सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसका माध्य कितना होगा, इन आंकड़ों का माध्य कितना होगा, इन आंकड़ों का माध्यिका कितना होगा, इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा। और ऑप्शन में 4 को दे रहता है, उसमें से एक आपको टिक करना रहता है और सदाक से आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह जो है आंकड़ा से माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, एकदम बढ़िया से सीखे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।